नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनके गुनाहों की फेहरिस्त खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज की वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है कांवड़ियों पर हमला करने वाले उपद्रवियों की। दूसरी खबर में बात सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले बदमाशों की। तीसरी खबर में बात ईसाई धर्मांतरण की। चौथी खबर में बात अतीक गैंग की। सबसे पहले बात कांवड़ियों पर हमला करने वाले उपद्रवियों की। उत्तर प्रदेश के बरेली में कांवड़ यात्रा निकालने को लेकर तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। ऐसे में हालात से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने एक आइडिया निकाला। उसने सुबह सुबह तनाव वाले इलाके में बुलडोजर भेजकर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की। हालांकि इस बीच इलाके में बुलडोजर देख लोगों के पसीने छूट गए। दरअसल प्रशासन को आशंका थी कि इलाके में हिंदू मुस्लिम के बीच एक बार फिर से टकराव हो सकता है, इसलिए स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सुबह ही क्षेत्र में बुलडोजर खड़ा कर दिया गया, जिससे लोगों में डर पैदा हो गया कि अगर इलाके में पत्थरबाजी होती या कोई बवाल होता है तो प्रशासन के इशारे पर उनके मकान पर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। इसी डर से क्षेत्र के लोग आज घरों में दुबक कर बैठे रहे। इस बीच इलाके में एक सांड की मौत हो गई। जब उसके शव को उठाने के लिए नगर निगम की टीम आई तो लोगों को अलग ही डर सताने लगा। हालांकि सच्चाई जानने के बाद उनकी जान में जान आई। आपको बता दें कि बरेली के थाना बरादरी क्षेत्र के जोगी नवादा इलाके में कुछ दिनों पहले कांवड़ यात्रा के दौरान लाठीचार्ज करना पड़ा था। वहीं अब दोबारा से कांवड़ यात्रा निकालने को लेकर स्थानीय लोगों ने परमिशन भी मांगी, लेकिन जिला प्रशासन ने परंपरा और नियमों का हवाला देकर परमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि कांवड़ यात्रा निकाली जानी थी। क्षेत्र में स्थिति खराब ना हो, इसको लेकर इलाके को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले कांवड़ यात्रा निकालने के दौरान कुछ युवकों ने फायरिंग और पत्थरबाजी की थी। ऐसे में ऐसी कोई स्थिति इस बार ना बने, इसलिए भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए क्षेत्र में रैपिड एक्शन फोर्स पीएसी समेत पुलिस बल को सुबह से लगा दिया गया है। वहीं क्षेत्र के कई गली मोहल्लों को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया, जिससे कि भीड़ इकट्ठा ना हो सके और बाहरी आने जाने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा सके। मामले को लेकर डीएम शिवकांत द्विवेदी ने कहा कि कांवड़ यात्रा हो या कोई भी जुलूस हो, सभी को समान रूप से एक ही निर्देश है कि जो भी परंपरागत मार्ग है उसी पर यात्रा निकाली जाए। यही नियम सभी को फॉलो करने हैं। किसी को कोई परेशानी ना हो, ये भी हमें सुनिश्चित करेंगे। किसी प्रकार की टकराव की स्थिति ना हो, इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। हर जगह हमारी फोर्स तैनात है और हमारे मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। हम शांतिपूर्वक कांवड़ यात्रा निकलवाएंगे। दूसरी खबर में बात सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले बदमाश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ व्हाट्सएप पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने ग्रुप एडमिन को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शहाबुद्दीन अंसारी के रूप में हुई है। वही टिप्पणी करने वाला मुस्लिम अंसारी अब भी फरार चल रहा है। मामला भदोही जिले का है। यहाँ मुस्लिम अंसारी नाम के शख्स ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। बाद में इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। वहीं इसके बाद अब पुलिस ने मामले की जांच करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन शहाबुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में जिला थाना प्रभारी अजय कुमार सेठ ने कहा है कि सोशल मीडिया पर 4 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक टिप्पणी वायरल हुई थी। इस मामले में शहाबुद्दीन अंसारी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अभद्र टिप्पणी करने वाला व्यक्ति मुस्लिम अंसारी अब भी फरार। पुलिस को 4 अगस्त को ही शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर शहाबुद्दीन अंसारी और मुस्लिम अंसारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी, आईटी एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं इसके बाद मामले की जांच कर आरोपी की गिरफ्तारी की गई। पुलिस का कहना है कि व्हाट्सएप ग्रुप का नाम नगर पालिका पारिषद भदोही है। इसमें भदोही नगर पालिका पारिषद के लगभग सभी पार्षद जुड़े हुए हैं। इस ग्रुप का उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान करना था। हालांकि ये पार्षदों का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था। तीसरी खबर में बात ईसाई धर्मांतरण की। मध्य प्रदेश के इंदौर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि 200 से अधिक हिंदुओं को इकट्ठा कर ईसाई बनाने की योजना थी, लेकिन हिंदू संगठनों को इसकी सूचना मिल गई। इस पर कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया।
वहीं इस मामले में पुलिस जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कर रही है। दरअसल सूत्रों के अनुसार इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के मंगल नगर इलाके में एक किराए के मकान में इंदौर समेत आसपास के इलाके के हिंदुओं को इकट्ठा किया गया था। बजरंग दल का आरोप है कि इस मकान में हर रविवार प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है। वहीं इस रविवार को भी प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण कराया जा रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर जाकर देखा तो ईसाई मजहब के लोग हिंदुओं से यीशु की प्रार्थना करवा रहे थे। साथ ही मौके पर ईसाई मजहब से जुड़ी किताबें और पोस्टर मिले। इसकी पुष्टि के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां मौजूद लोगों को पहचान पत्र की भी जांच की। वहीं इस दौरान सामने आया कि वहां आए अधिकांश लोग हिंदू ही थे। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। वहीं सूत्रों के मुताबिक यहां आए हुए लोगों को ईसाई ने धर्मांतरण करने पर आर्थिक सहायता करने का आश्वासन दिया था। साथ ही यीशु की प्रार्थना करने पर घर परिवार में सभी का स्वास्थ्य ठीक रहने का आश्वासन भी दिया गया था। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं थाना प्रभारी पीएस शर्मा ने कहा है कि यहां आए हुए लोगों के बयान लिए जाएंगे। साथ ही इस बात की जानकारी ली जाएगी कि वो क्यों और किसके बुलाने पर यहां आए थे। धर्मांतरण की जानकारी मिलने पर संबंधित ईसाइयों के खिलाफ धर्म परिवर्तन सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं मामले की जांच के लिए बजरंग दल ने पुलिस को आवेदन भी दिया। चौथी खबर में बात अतीक अहमद गैंग की। अतीक अहमद गैंग IAS 227 के एक्टिव सदस्य और 50,000 के इनामी सपा नेता और हिस्ट्री शीटर मोहम्मद जावेद उर्फ पप्पू गंजिया को स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया। वो अजमेर राजस्थान में छिपा हुआ था। काफी समय से नैनी में रंगदारी समेत करीब 2 दर्जन मुकदमों में वंचित चल रहा था। वहीं STF ASP नविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रयागराज फील्ड इकाई को काफी समय से उसकी तलाश थी। उस पर नैनी में रंगदारी का अभियोग अपराध संख्या 257/222 धारा 386, 323, 504, 506 IPC दर्ज था। वो फरार चल रहा था। वो IAS गैंग 227 का एक्टिव सदस्य मोहम्मद जावेद उर्फ पप्पू गंजा के बेटे हिफाजत उल्फ फतेह मोहम्मद प्रयागराज का रहने वाला है, लेकिन उसे अजमेर राजस्थान से STF टीम ने नोएडा STF टीम के साथ मिलकर गिरफ्तार किया है। अजमेर में दाखिल कर ट्रांजिट रिमांड की कार्रवाई की जा रही। ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उसे प्रयागराज लाया जाएगा। वहीं अभियुक्त पप्पू गंजिया पर हत्या, लूट आदि गंभीर धाराओं में 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज। सपा नेता और हिस्ट्री शीटर पप्पू गंजिया पर प्रयागराज पुलिस ने इनामी राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी थी। वहीं यमुनानगर के नैनी कोतवाली समेत अलग अलग थानों में दर्ज ज्यादा मामलों में नामजद मोहम्मद जावेद उर्फ पप्पू गंजिया पुलिस रिकॉर्ड में फरार चल रहा है। उसके खिलाफ नैनी में मुकदमा अपराध संख्या 257/222 अंतर्गत धारा 386, 323, 504, 586 IPC के तहत FIR दर्ज है। वहीं उस पर पुलिस प्रशासन की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। इनाम की उस धनराशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। वहीं पुलिस उपायुक्त यमुनानगर संतोष कुमार मीना के मुताबिक हिफाजत अली मजरिया हिस्ट्री शीटर है। वो नैनी औद्योगिक क्षेत्र, मुट्ठीगंज समेत अलग अलग थानों में हत्या, जानलेवा हमले, धमकी, रंगदारी और भूमाफिया समेत कई मामलों में नामजद। आपको बता दें कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा है और पार्टी के कई बड़ी नेताओं का करीबी है। वो प्रॉपर्टी के कारोबार से भी जुड़ा है। उसके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज है जिसमें वो फरार चल रहा था। फिलहाल के लिए 4 का चक्री में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।